गुरु संतोषस्य यूट्यूब चैनले स्वागतम। आज की इस वीडियो के माध्यम से 10वीं परीक्षार्थी के लिए उपयोगी प्रश्न लेकर आए हैं और प्रत्येक दिन कुछ न कुछ उपयोगी प्रश्न पे चर्चा करेंगे। इसमें आज भारतीय संस्कार पर चर्चा करते हैं। भारतीय संस्कार से एक या दो प्रश्न, अधिकतर तीन प्रश्न तक पूछा जाता है इसमें से, तो परीक्षार्थी इस पर ध्यान से देखेंगे और इसको अध्ययन करेंगे तो इसे एक या दो प्रश्न जरूर इसमें टकरा ही जाएगा। भारतीय संस्कार, तो हमारे भारतीय संस्कार पर इस पर जब चर्चा करते हैं तो भारतीय संस्कार क्या है इसकी चीज़ पर चर्चा कर लेते हैं, फिर प्रश्न पे चर्चा करेंगे कि जब हमारे यहाँ बच्चे जन्म लेते हैं, यानी जन्म से पूर्व मरणोपरांत तक समय समय पर संस्कार का अनुष्ठान होते रहते हैं और इन सभी संस्कारों को, इन 16 संस्कारों को 5 प्रकार में रखा गया है। पंच विद्या संस्कार में इसको विभाजित किया गया है। तो पूछ सकता है परीक्षा में कि संस्कारः कति विद्या सन्ति, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? संस्कारः कति विद्या सन्ति, तो उत्तर में संस्कारः पंच विद्या सन्ति। यहाँ पर हम लिखे हैं पंच विद्या संस्कारः। आप इस प्रकार से बोल सकते संस्कारः पंच विद्या सन्ति या पंच विद्या संस्कार। संस्कार 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के हैं। जिसे पहला है जन्म पूर्व संस्कारः। तो जन्म पूर्व यानी कि जिस समय बच्चे माँ के गर्भ में रहते हैं उस से और धरती पर आने से पहले तक का जो संस्कार था वो जन्म पूर्व संस्कार है। यह त्रिविधम संस्कार है। जन्म पूर्व संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? 5 त्रिविधम। जन्म पूर्व संस्कार त्रिविधम। जन्म पूर्व संस्कार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? गर्भाधान संस्कारः, पुंस्वन संस्कारः, सीमंतोन्नयनम संस्कारः। इस प्रकार से आपसे परीक्षा में पूछ दे कि गर्भाधान संस्कार केषु संस्कारेषु परिगणितम। गर्भाधान संस्कार किस संस्कारों में गणना होती है? ऑप्शन रहेगा जन्म पूर्व संस्कारः, शैशव संस्कारेषु, शिक्षा संस्कारेषु। तो क्या हम जन्म पूर्व संस्कारः टिक लगा देंगे। गर्भाधान संस्कार जन्म से पूर्व होते हैं। पुंस्वन संस्कार जन्म से पूर्व होते हैं। सीमंतोन्नयनम संस्कार जन्म से पूर्व से होते हैं। गर्भाधान संस्कार, पुंस्वन संस्कार, सीमंतोन्नयनम संस्कार, ये 3 संस्कार क्या है? जन्म से पूर्व संस्कार है। दूसरा है शैशव संस्कारेषु। जन्म के बाद शैशव संस्कार में बच्चे जन्म लेते हैं, शिशु रहते हैं, उस समय उनके कितने संस्कार होते हैं? तो कहता है शैशव संस्कारेषु कति संस्कारः। शैशव संस्कारों में कितने संस्कार होते हैं? तो शैशव संस्कारेषु षड संस्कारः। षड यानी षट संस्कारः सन्ति। संस्कारः सन्ति। शैशव अवस्था में 6 संस्कार होते हैं। कौन कौन? उसका नाम है तेषां नामानि। उनका नाम है जात कर्म, नामकरणम, निष्कर्मणम, अन्नप्रशासनम, चूडाकर्म, कर्णवेदश्च इति षड संस्कारेषु परिगणितम। शैशव संस्कारों में कितने संस्कार होते हैं? षड संस्कारः सन्ति। शैशव संस्कारेषु षड संस्कारः सन्ति। तेषां नामानि, उनका नाम पूछेगा तो जात कर्म, नामकरणम, निष्कर्मणम, अन्नप्रशासनम, चूडाकरणम, कर्णवेदश्च इति। इसमें से इस प्रकार से पूछ सकता है कति संस्कार शैशव संस्कारेषु कति संस्कारः षड संस्कारः। इस प्रकार न पूछ के इस प्रकार से पूछ सकता है कि 6 में से किसी का एक नाम दे दिया जाए और पूछेगा कि यह संस्कार जात कर्म केषु संस्कारेषु। तो हम लिख सकते हैं शैशव संस्कारेषु। नामकरणम केषु संस्कारेषु, तो शैशव संस्कारेषु। निष्कर्मणम, अन्नप्रशासनम, उस प्रकार चूडाकरणम, कर्णवेदश्च इति शैशव संस्कारेषु परिगणितम अस्ति। शिक्षा संस्कारेषु, तो शिक्षा संस्कार शैक्षणिक संस्कारेषु। शैक्षणिक संस्कारः 5 यानी शिक्षा संस्कारेषु
शिक्षा संस्कारेषु यानी शैक्षणिक संस्कारेषु पंचः। शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? पंच है यानी 5 हैं। अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन। तो इसमें अक्षर आरंभ जो है, ये अक्षर आरंभ को भी 2 प्रकार से, उसमें एक अक्षर लेखनम और अंक लेखनम होते हैं। चौथा है विवाह संस्कार। और विवाह संस्कार एकमात्र विवाह संस्कार जो एक पवित्र संस्कार है, ये एक विवाह संस्कार एक ही प्रकार के होते हैं। इसमें विविध प्रकार के कार्य होते हैं। मंडप निर्माण, वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत, वरवध्यो परस्पर निरीक्षणम, कन्यादान, अग्निस्थापनम, पाणी ग्रहणम, लाजा होम, सतपदी सिंदूरदानम इत्यादि। उसका पंचविधम, उसके अंतिम क्या है? मरणादनंतरम संस्कार। अंतिम संस्कार है मरणादनंतरम संस्कार। इसको अंत्येष्टि संस्कार भी कहते हैं। यह क्या है? अंत्येष्टि संस्कार। यह अंतिम संस्कार है। अंत्येष्टि संस्कारः। पंचविधम संस्कारः। पूछे कति संस्कारः? तो 16 संस्कारः। कति विधम संस्कारः? तो पंचविधा संस्कारः। कति विधा संस्कारः? पंचविधा संस्कारः। कति संस्कारः? तो 16 संस्कारः। नमो।